कि लोग हमें हमारी दुखी जिंदगी से पीछा छुटवाने का तरीका बताना चाहते हैं। लोग हमें हमारी दुखी जिंदगी से पीछा छुटवाने का तरीका बताना चाहते हैं। अब उन्हें कैसे बताऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी मेरे। अब उन्हें कैसे बताऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं मेरे, जिन्हें मैं एक ख्वाब के जरिए पूरा करना चाहता हूं, जिन्हें मैं एक ख्वाब के जरिए पूरा करना चाहता हूं। और आगे लिखा था, मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। मेरे जख्मी दिल की व्यथा भाई अरुणेंद्र जी को सुनाऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। मेरे दिल में जो भरी थी सारी उलझने उनकी बेवफाई की। मेरी दिल में जो भरी थी उलझने उनकी बेवफाई की, उन उलझनों को अनसुलझे जवाब सुनाऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। वो करती थी प्यार या केवल दिखावा, मैंने सोचा कि मैं भी सबरी के झूठे बेर खाऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में ख्वाब। उसकी झूठी बातों का वायरस घुसा कुछ इस कदर दिल में, मुझे पता ही नहीं चला कि मोहब्बत के लॉकडाउन में फंस जाऊंगा एक दिन। मेरा एक ख्वाब था कि एक ख्वाब में एक ख्वाब लेकर आऊंगा एक दिन। अब आगे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जो कि मेरे ऊपर ही मैंने लिखा है। आज से पहले काफी लिखा था, लेकिन हाल ही में जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, इस चीज का टॉपिक है इंटरकास्ट लव, कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैं शुरू करूंगा। ये जाति है जो कभी जाती ही नहीं, ये जाति है जो कभी जाती नहीं, आजकल उनको हमारी याद आती नहीं। ये जाति है जो कभी जाती ही नहीं, आजकल उनको हमारी याद आती नहीं। हम ढूंढ रहे हैं उन्हें कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक पर पगली अपना पता बताती ही नहीं, पर पगली अपना पता बताती ही नहीं। एक जाति है जो कभी जाती ही नहीं, एक जाति है जो कभी जाती ही नहीं। जो खाती थी कसमें साथ जीने मरने की, वो आजकल सपनों में भी कभी आती ही नहीं। एक जाति है जो कभी जाती ही नहीं, एक जाति है जो कभी जाती ही नहीं, और उनको हमारी याद आती ही नहीं, उनको हमारी याद आती ही नहीं। तो अर्ज किया है, चंद दिनों का उनसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। चंद दिनों का उनसे क्या नाता रहा, उम्र भर का सुकून मेरा जाता रहा। वो उड़ती रही आसमां में सदा, मैं जमीन पर घरौंदे बनाता रहा। वो उल्फत का हवाला देती रही, वो उल्फत का हवाला देती रही, मैं हकीकत समझ मुस्कुराता रहा। वो अपने फैसले पर अड़े रहे, मैं तवज्जो की भीख मांगता रहा, मैं तवज्जो की भीख मांगता रहा। दुनिया वालों ने मुझे समझाया बहुत, दुनिया वालों ने मुझे समझाया बहुत, मशवरे में उनके ठुकराता रहा। वो जाति की चादर ओढ़ी थी, मैं मनुष्य होने का प्रमाण बताता रहा, मैं मनुष्य होने का प्रमाण बताता रहा। वो वर्ण व्यवस्था में बंधी रही, वो वर्ण व्यवस्था में बंधी रही, मैं समता गीत सुनाता रहा। जब रक्त एक था दोनों में, फिर बंधन कैसा झूठा था। ये जाति प्यार से ऊंची थी, बस सपना यही तो अंशुल का टूटा था, बस सपना यही तो अंशुल का टूटा था। अब कुछ चंद लाइनों में मैं अपनी पूरी एक स्टोरी जो कम शब्दों में पूरी करना चाहता हूं। अगर दिल तक पहुंचे तो उन्हें तालियों में तब्दील करना। दो पंछी जो आजाद थे इस मतलबी दुनिया की कैद से, आज फिर वो आजाद थे इस समाज की छोटी सोच से। जो थे खुश अपनी सजाई इस दुनिया में, करते थे इश्क बेपरवाह इस दुनिया में। ना था गम कुछ खोने का, ना ही चाह थी कुछ अजीज पाने की। ना था गम कुछ खोने का, ना ही चाह थी कुछ अजीज पाने की। बस फिक्र थी तो वो एक दूसरे से जुदा हो जाने की, एक दूसरे से जुदा हो जाने की। एक छोटी सी मुलाकात और दोस्ती कुछ गहरी सी हो गई थी। हंसते मुस्कुराते ना जाने वह मुलाकात कब अधूरी सी हो गई थी। एक छोटी सी मुलाकात, दोस्ती कुछ गहरी सी हो गई थी। हंसते मुस्कुराते वह मुलाकात कब अधूरी सी हो गई थी। उसका और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा सा बन गया था, मानो दूरी नहीं एक मजबूरन निभाने वाला रिश्ता सा बन गया था। मानो दूरी नहीं एक मजबूरन निभाने वाला रिश्ता सा बन गया था। किया करते थे अक्सर बात की कब खत्म होगा ये जात धर्म मजहब का किस्सा। कहा करते थे कि प्यार को कब तक जात पात धर्म मजहब में बांटा जाएगा, कब तक छोटे बड़े के चक्कर में लड़ते रहेंगे, और कब तक यूं ही अल्फाज से सुकून जुदा होते रहेंगे, कब तक यूं ही अल्फाज से सुकून जुदा होते रहेंगे। इस बार ज्यादा मुलाकातें और मोहब्बत कुछ गहरी सी होने लगी थी, और अभी उसकी और मेरी मुलाकातें कुछ बढ़ने से ही लगी थी। और दूरियों की दस्तक हमारे कानों में भी पड़ने लगी थी, और दूरियों की दस्तक हमारे कानों में भी पड़ने लगी थी। देखते ही देखते मुकाम जुदाई का छाने लगा, देखते ही देखते मुकाम जुदाई का छाने लगा, और हमारे सामने एक घना सा अंधेरा छाने लगा, हमारे सामने घना सा अंधेरा छाने लगा।
कहने को तो सारा संसार है, सारा जहान है, पर सुकून और अल्फाजों के बिना सब मंजर, सब बंजर, सब रेगिस्तान है। ऊपर खुला आसमान तो नीचे खाई है, ए खुदा ये कैसी तेरी जुदाई है, ए खुदा ये कैसी तेरी जुदाई है। उसके बाद दूरियों पे लिखा था कि हाँ आज वो दूर है, हाँ आज वो दूर है, पर फिर भी दिल के बहुत पास है। ना जाने क्यों ये रिश्ता खास है, बस यही तो बात है जो अंशुल के दिल को राज है, बस यही तो बात है जो अंशुल के। बस लास्ट 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो कभी ना हारे थे इश्क में, जो कभी ना हारे थे इश्क में खुदा से, आज वो खुदा के बंदों से हारने लगे। जो कभी ना हारे थे इश्क में, आज वो इस जात धर्म में हारने लगे, आज वो इस जात धर्म में हारने लगे। अगर आता समझ दोनों को ये मजहबी किस्सा, अगर आता समझ दोनों को ये मजहबी किस्सा, तो जात पात की बेड़ियों को तोड़ देते और कसम से इंसान को इंसानियत से जोड़ देते, कसम से इंसान को इंसानियत से जोड़ देते। और एक ये जो सबसे पहले मैंने मेरी जिंदगी की जो लाइन लिखी थी, उनको भी मैं सुनाना चाहूंगा। 2 लाइनें कि सुकून कहता था वो मुझे, सुकून कहता था वो मुझे, आज उसी सुकून को छोड़कर बड़े सुकून से रहता है वो। शुक्रिया।